प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत आप सब लोगों का रीड लेवल सेकंड साइंस की क्लास में। तो साथियों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे साइंस पेडागोजी के चैप्टर नंबर 4 में कृषि प्रबंधन, कृषि पद्धतियाँ एवं राजस्थान में उगाई जाने वाली फसलें। इनसे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और इस वीडियो में हम टोटल करेंगे 26 क्वेश्चन और इन्हीं क्वेश्चनों के आसपास आपको क्वेश्चन रीड के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। एक क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़रूर आएगा। तो साथियों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से ज़िले में राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र स्थित है? 4 ऑप्शन है, बारां, भरतपुर, जोधपुर और अजमेर। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान राजस्थान के अजमेर ज़िले में है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से ज़िलों में होहोबा जोजोबा फसल बोई जाती है? ऑप्शन है, बीकानेर व जैसलमेर, बाड़मेर व सीकर, सीकर व बीकानेर, चूरू व सीकर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होहोबा और जोजोबा की फसल जो है वो राजस्थान के कौन से ज़िले में बोई जाती है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा सीकर व बीकानेर। सीकर के फतेहपुर में और बीकानेर के झज्जर में, बीकानेर के झज्जर में ये फसलें बोई जाती है और सीकर के फतेहपुर में, तो इसलिए इसका सी सही आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, 15 अगस्त 1956 को पूर्व सोवियत संघ की सहायता से गंगानगर की कौन सी तहसील में राजस्थान का पहला यांत्रिक कृषि फार्म स्थापित किया गया? ऑप्शन है, जेतसर, सूरतगढ़, पीलीबंगा या फिर अनूपगढ़। तो साथियों 15 अगस्त 1956 को पूर्व सोवियत संघ की सहायता से गंगानगर की सूरतगढ़ तहसील में राजस्थान का पहला यांत्रिक कृषि फार्म स्थापित किया गया, जबकि दूसरा जो है वो जेतसर में स्थापित किया गया। याद रखेंगे, दूसरा जेतसर में और पहला सूरतगढ़ में। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है? सीटेट 2012 का क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ऑप्शन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन, नाइट्रोजन, सोडियम और पोटेशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और आयरन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा डी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इसका सही आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है? कौन सी फसल है जो मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है? बी टेट 2011 का क्वेश्चन है, गेहूं, चना, आलू या मक्का। तो साथियों इसका सही आंसर होगा चना। चने की फसल जो है वो मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, किस विधि द्वारा आर्थिक महत्व की फसलों की वांछित किस्मों को विकसित किया जा सकता है? वसंतीकरण, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन या फिर संकरण। यानी विधि कौन सी है जिसमें फसलों को वांछित किस्मों को विकसित किया जा सकता है? तो साथियों इसका सही जो आंसर होगा वो होगा संकरण। आगे क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान के सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है? यानी गेहूं जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सी जिले में होती है? जयपुर, कोटा, गंगानगर व बांसवाड़ा। तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथ ही निश्चित रूप से इसका आपका सही आंसर है कौन सा? गंगानगर। गंगानगर में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बजेड़ा किसे कहते हैं? धान की फसल, एक विशिष्ट प्रकार का गोटा, पान का खेत या फिर विवाह की एक रस्म। तो साथियों बजेड़ा किसे कहा जाता है? तो देखिएगा आपका क्या आंसर सही है इसका। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा पान का खेत, जिसे बजेड़ा कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है? इसबगोल की खेती सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में होती है? झालावाड़, जालौर, सिरोही या फिर बूंदी।
तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा जालौर। जालौर में इसबगोल की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। आगे है साथियों क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र कौन से जिले में है? खजूर का अनुसंधान केंद्र जो है वो कौन से जिले में है? हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू या फिर बीकानेर? तो साथियों इसका सही जो आंसर होगा वो होगा बीकानेर। बीकानेर में खजूर अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान में गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? पहला है ताऊसर नागौर में, खमनोर राजसमंद में, कैथून कोटा या फिर मथानिया जोधपुर? तो गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध जो स्थान है साथियों वो है खमनोर राजसमंद में। तो इसलिए इसका सही आंसर खमनोर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। मूंगफली उत्पादन करने में राजस्थान का कौन सा जिला है? यहाँ ये मूंगफली है तो देखिएगा बीकानेर, झालावाड़, बारां या फिर चूरू? तो मूंगफली उत्पादन करने में राजस्थान का जो जिला है सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला वो है बीकानेर। बीकानेर की लूण कंसर में मूंगफली सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है और वो पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो इसलिए इसका आंसर बीकानेर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान का सोयाबीन उत्पादन करने में देश में कौन सा स्थान है? राजस्थान का सोयाबीन उत्पादन करने में देश में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा? तो साथियों इसका सही जो आंसर होगा वो होगा तीसरा। सोयाबीन उत्पादन करने में राजस्थान का जो है वो पूरे देश में तीसरा स्थान है, जबकि प्रथम स्थान जो है साथियों वो है मध्य प्रदेश का। और राजस्थान में सोयाबीन उत्पादन करने का जो जिला है प्रथम वो है हमारा झालावाड़। और भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और जबकि राजस्थान का स्थान है वो है तीसरा। आगे है क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित तथा न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल क्रमशः जिले कौन से हैं? यानी सर्वाधिक सिंचित वाला क्षेत्र कौन सा है और न्यूनतम सिंचित वाला क्षेत्र जिला कौन सा है? तो ऑप्शन है चूरू गंगानगर, गंगानगर हनुमानगढ़, गंगानगर जैसलमेर और डी है गंगानगर चूरू। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? सर्वाधिक सिंचित जो क्षेत्र है वो है गंगानगर और न्यूनतम जो है वो है चूरू। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान में चना उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से जिले का है? चना उत्पादन करने में राजस्थान में कौन सा जिला है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर या चूरू? तो चना उत्पादन करने में साथियों जो प्रथम जिला है वो है हनुमानगढ़, इसलिए इसका बी नंबर सही होगा। आगे है साथियों क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान में सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद या फिर प्रतापगढ़? तो मक्का उत्पादन करने में जो जिला है वो है प्रथम भीलवाड़ा। आगे है क्वेश्चन नंबर 17। चावल उत्पादन में राजस्थान का अग्रणी जिला कौन सा है? चावल उत्पादन करने में राजस्थान का अग्रणी जिला कौन सा है? हनुमानगढ़, गंगानगर, बूंदी या फिर टोंक? तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बूंदी। और जो हमारी राजस्थान की जो बुक है 8वीं क्लास की वहाँ दिया गया है हनुमानगढ़, तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। राजस्थान बोर्ड की बुक के हिसाब से हनुमानगढ़ है और वैसे इसका आंसर है बूंदी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? कपास, जौ, मोठ या फिर सरसों? रबी की फसल यानी जो सर्दियों में बोई जाती है वो फसल कौन सी है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा सरसों। सरसों जो है वो रबी की फसल है जो गेहूं के साथ बोई जाती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 19। बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? यानी बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन जो करने वाला जिला है वो कौन सा है? ऑप्शन है बीकानेर, पाली, जयपुर या फिर अलवर? तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसलिए सही इसका आंसर होगा अलवर। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, बाजरे
की रोटी आलू की सब्जी के साथ खाइए, आलू से अलवर। इस तरह से याद रख सकते हो। बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन जिला जो है वो अलवर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। जीरे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? जालोर, जोधपुर, बाड़मेर या फिर कोटा। जीरे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला जो है वो साथियों है जालोर। जीरे को इस तरह से याद रखेंगे जैसे जीरा और जैसे जालोर। तो जीरे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला जालोर। आगे क्वेश्चन नंबर 21। ज्वार का उत्पादन करने में प्रमुख जिला कौन सा है? ऑप्शन है अलवर, अजमेर, जयपुर या फिर पाली। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अजमेर। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, जवार से जवान लड़के और अजमेर से किस्मत आजमाते हैं, यानी अजमेर आजमाते हैं, यानी जवान लड़के नौकरी में किस्मत आजमाते हैं। जवार से अजमेर, इस तरह से याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? यानी जो गर्मियों में अपने फसल लगाई जाती है वो सारी खरीफ की फसलें होती है। नहीं कौन सी है? तिल, मूंग, उड़द या फिर मटर। तो मटर साथियों हम सर्दियों में खाते हैं, यानी मटर की सब्जी। तो वो गेहूं की जो फसल बोई जाती है उस टाइम बोई जाती है, और जब नवंबर दिसंबर में ये आने लग जाती है, यानी खरीफ की फसल कौन सी नहीं है साथियों? वो है मटर। जबकि खरीफ की फसल तिल, मूंग और उड़द ये खरीफ की है। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से दलहनी फसल नहीं है। दलहनी फसल नहीं है। मसूर, उड़द, अरहर, अलसी। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा सही? तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा अलसी। डी इसका सही है। मसूर, उड़द, अरहर ये दलहनी फसल है, जबकि अलसी क्या है? तिलहनी फसल है। आगे है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से सिंचाई के पारंपरिक साधन नहीं है। सिंचाई के पारंपरिक साधन कौन सा नहीं है? चड़स, डीजल पंप, रहट, ढेकली। तो इसका आपने आंसर बिल्कुल सही किया है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा डीजल पंप। डीजल पंप जो है वो आधुनिक साधन है, जबकि चड़स, रहट, ढेकली जो है वो पारंपरिक साधन है। चड़स जो है वो डब्बे बांधकर तालाब में डुबोया जाता है, डब्बे में पानी भरकर खींचा जाता है, वो होती है चड़स। और रहट क्या होती है? रहट साथियों इस तरह से गोल जो पहिया होता है और उसके यहाँ ऐसे छोटे छोटे डिब्बे बांध दिए जाते हैं और इसको घुमाया जाता है बेल की सहायता से, और नीचे पानी, यहाँ कुंड में पानी होता है और ये डब्बे भर के इससे आ जाते हैं और घूमता है और आगे ये जो भी नाला बना होता है उसमें आके गिरता है। तो वो होती है रहट। और ढेकली जो होती है वो साथियों एक कुएं के पास लकड़ लगा के, और इस तरह से एक लंबा लकड़ होता है और यहाँ एक बाल्टी बांध दी जाती है, और एक जो व्यक्ति है वो यहाँ से इसको ऊपर करता है तो ये नीचे आ जाता है, और यहाँ एक व्यक्ति जो है वो इस बाल्टी को नीचे कुएं में डालता है और वहाँ से भर जाते हैं, और इसको ये नीचे डाउन करता है तो ये बाल्टी ऊपर आ जाती है, वो होती है ढेकली। तो ये हैं सारे पारंपरिक साधन। आगे क्वेश्चन नंबर 25। संतरे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान की दृष्टि में जो संतरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कौन सा जिला है साथियों? तो ऑप्शन है झालावाड़, गंगानगर, धौलपुर या सिरोही। तो साथियों इसका सही जो आंसर होगा वो होगा झालावाड़। जबकि संतरे के अलावा जैसे मौसमी, किन्नू, अंगूर और माल्टा, ये जो है सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में होते हैं। ध्यान रखिएगा कौन कौन से? मौसमी, किन्नू, अंगूर और माल्टा, ये सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? गंगानगर जिले में। आगे क्वेश्चन नंबर 26। राजस्थान के किस जिले में मोठ का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मोठ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन है बीकानेर, चूरू, नागौर या फिर जोधपुर। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा चूरू। जो मोठ है वो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? चूरू। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, चूरू गर्म जिला होता है और गर्मी से क्या हो जाती है? मौत हो जाती है, और मौत से याद रख सकते हो मोठ। तो इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो होगा चूरू। तो साथियों ये थे कृषि प्रबंधन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 26 क्वेश्चन, और इन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको रीट के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके सभी क्वेश्चन सही होंगे। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।